नमस्ते, मैं जानकी हूँ। आज मैं एक साइंस फाई एक्शन फिल्म आउटलैंडर के बारे में बताने जा रही हूँ। यह फिल्म 800 ईस्वी के आसपास शुरू होती है, जब एक विशाल अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर गिरता है। यह एक झील के बीच में गिरता है और इस टक्कर से आसपास के जानवर डर जाते हैं। अंतरिक्ष यान के मलबे से दो मानव जैसे प्राणी निकलते हैं, जो उन्नत स्पेससूट पहने हुए हैं। उनमें से एक अपने साथी को किनारे की ओर खींचता है, जो स्पष्ट रूप से घायल है। फिर वह अपना हेलमेट उतारता है और तुरंत बेहोश हो जाता है। साथ ही उसे अतीत की कुछ झलकियां दिखाई देती हैं। कई घंटे बाद जब वह होश में आता है, तो उसे पता चलता है कि उसका साथी गंभीर छाती के घाव के कारण मर चुका है। वह यह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर हुआ क्या था। तभी उसे दूर से एक रोबोटिक आवाज सुनाई देती है। अंतरिक्ष यात्री अपने एआई कंप्यूटर को झील में तैरता हुआ देखता है। वह जल्दी से उसे निकालता है और कंप्यूटर को इस ग्रह के बारे में सारा डेटा डाउनलोड करने का निर्देश देता है। कंप्यूटर एक प्रोट्रूजन खोलता है और सारा डेटा अंतरिक्ष यात्री की आंखों के माध्यम से उसके दिमाग में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वह अपने मृत साथी के लिए एक कब्र बनाता है और आसपास के जंगल में देखने लगता है। वह जल्दी ही एक व्हेल के शव और एक नष्ट हुए गांव के पास पहुंचता है। यह स्पष्ट है कि यह हमला किसी इंसान ने नहीं, बल्कि किसी और चीज ने किया है। अचानक उसे एहसास होता है कि कोई या कुछ उसे देख रहा है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक घुड़सवार उसे रोक देता है और बेहोश कर देता है। उसे बंदी बनाकर पास के एक वाइकिंग गांव में ले जाया जाता है, जो लकड़ी की दीवार से घिरा हुआ है। गांव के बीच में एक बड़ा हॉल है, जहां राजा रोथकर अपनी छोटी बेटी फ्रेया को तलवारबाजी सिखा रहा है। फ्रेया अपने पिता से कहती है कि वह वुल्फ्रिक से शादी नहीं करेगी, जो राजा के सिंहासन का दावेदार है। तभी वुल्फ्रिक आता है, लेकिन उसका अहंकारी रवैया फ्रेया को हॉल छोड़ने पर मजबूर कर देता है। रोथकर और वुल्फ्रिक पास के एक गांव पर हुए भयानक हमले के बारे में बात करते हैं। पता चलता है कि वुल्फ्रिक इस हमले की जांच कर रहा था, जब उसकी मुलाकात अंतरिक्ष यात्री से हुई। वाइकिंग्स ने उसे पकड़ लिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि वह किसी ज्ञात गांव का नहीं है। इस बीच बंदी को गांव वालों के सामने पेश किया जाता है, जो उसके कपड़ों को देखकर हैरान होते हैं। वुल्फ्रिक बाद में उस व्यक्ति को एक झोपड़ी में ले जाता है और उससे सवाल करता है। वह उसका नाम पूछता है और वह कहता है कि उसका नाम कैनन है। वह यह भी झूठ बोलता है कि वह उत्तर के एक द्वीप से है और शिकार पर निकला था। जाहिर है, लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते और सोचते हैं कि उसने पास के गांव पर हमला किया है। वे कैनन को एक लकड़ी के खंभे से बांध देते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। जब सब चले जाते हैं, तो कैनन पास पड़ी एक लोहे की छड़ की मदद से भागने की कोशिश करता है। वह लगभग सफल हो ही जाता है, लेकिन तभी फ्रेया झोपड़ी में आ जाती है। हमें पता चलता है कि वुल्फ्रिक ने उसे कैदी के घावों का इलाज करने के लिए भेजा है। उसी शाम रोथकर और वुल्फ्रिक फिर से पास के गांव पर हुए हमले के बारे में बात करते हैं। राजा चाहता है कि उसके लोग नष्ट हुए गांव के मुखिया गुन्नार को ढूंढें। वह यह स्पष्ट करना चाहता है कि उन्होंने यह हमला नहीं किया है। झोपड़ी में फ्रेया कैनन से पूछती है कि क्या उसने हमला किया था, लेकिन वह इनकार करता है। जब दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तो कैनन खुद को आजाद कर लेता है और फ्रेया को बेहोश कर देता है। वह भागने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक गार्ड अपनी सींग बजाता है, जो गांव पर दुश्मन के हमले की घोषणा करता है। सभी वाइकिंग्स यह सोचकर कार्रवाई में आ जाते हैं कि गुन्नार बदला लेने आया है। लेकिन उनकी भयानक गलती का पता चलता है जब वे देखते हैं कि दुश्मन पहले ही गांव के अंदर घुस चुका है। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि यह एक शिकारी एलियन जानवर है, जो तेजी से कई गांव वालों को मार रहा है। पास में कैनन, जो लगता है कि वह जानता है कि क्या हो रहा है, उस जानवर का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। रहस्यमय जानवर एक गार्ड को पकड़ लेता है और उसे लकड़ी की दीवार के किनारे ले जाता है। कैनन चिल्लाता है और उस जानवर को मूरवेन कहकर बुलाता है। वह उसका पीछा करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वाइकिंग्स उसे फिर से पकड़ लेते हैं। वे उसे डांटते हैं और एक चट्टान से बांध देते हैं। थका हुआ कैनन मूरवेन के अपनी दुनिया पर हमला करने और अपने लोगों का नरसंहार करने की यादों में खो जाता है। अगले दिन उसे बड़े हॉल में ले जाया जाता है, जहां रोथकर इंतजार कर रहा होता है। राजा उसे अपनी कहानी सुनाने का मौका देता है और कैनन बताता है कि वह मूरवेन नाम के एक जानवर का शिकार कर रहा था। यह जानवर उसके लोगों पर हमला कर चुका था और अपनी पूंछ से चमकदार रोशनी निकालकर अपने शिकार को लुभाता है।
कैनन यह भी कबूल करता है कि वह गलती से मूरवेन को इस गांव में ले आया, लेकिन रोथगर उसकी बात को बेतुका बताता है और उस पर हंसता है। कैनन जानता है कि वाइकिंग्स जो भी हमला करने वाला है उसे ढूंढ लेंगे और वह उनके साथ जाने का मौका मांगता है। कुछ ही देर बाद वाइकिंग्स और कैनन, जिसे अपना घोड़ा दिया गया है, हमला करने वाले को ढूंढने के लिए गांव से निकलते हैं। रास्ते में एक लोहार बोरोमिर कैनन को कुछ मीट पेश करता है, लेकिन वह उसे थूक देता है। थोड़ी देर बाद वुल्फ्रिक इलाके में कई लाशें देखता है और अलग अलग खोजी दल बनाने का प्रस्ताव रखता है। कैनन इसका जोरदार विरोध करता है, लेकिन राजा अपने लोगों को जोड़े में खोज करने का आदेश देता है। रोथगर और बोरोमिर जंगल में गहरे तक जाते हैं और जल्दी ही एक कटे हुए घोड़े का सिर देखते हैं। एक अन्य जोड़ी को एक गुफा के बाहर जले हुए शव मिलते हैं और बेवकूफी से वे अंदर जाने का फैसला करते हैं। कुछ ही मिनटों बाद पूरा जंगल गुफा से आती भयानक चीखों से गूंज उठता है। सभी वाइकिंग्स जल्दी से गुफा के मुंह पर इकट्ठा होते हैं और अपने साथियों को बचाने के लिए अंदर जाते हैं। वे जल्दी ही एक विशाल भालू से टकराते हैं जो बेमिसाल आक्रामकता से उन पर हमला करता है। एक भीषण संघर्ष होता है जिसमें 2 और वाइकिंग्स मारे जाते हैं, लेकिन कैनन की बहादुरी की बदौलत समूह भालू को कई बार छुरा घोंपकर उसे मारने में सफल हो जाता है। इस घटना के बाद रोथगर कैनन की बहादुरी के लिए उसे आजाद कर देता है। गांव भालू पर जीत के सम्मान में एक दावत का आयोजन करता है। बाद में रात के समय जश्न के दौरान कैनन वाइकिंग्स के कपड़े पहनता है और राजा के बगल में बैठता है। वुल्फ्रिक, जो नए आए व्यक्ति के तेजी से बढ़ते दर्जे से थोड़ा ईर्ष्या करता है, उसे शील्ड्स नामक एक खेल के लिए चुनौती देता है। इसमें कई आदमी एक वर्ग बनाते हैं और केवल अपनी ढालों का उपयोग करके एक रास्ता बनाते हैं। प्रतियोगियों को उन पर चढ़ना होता है और फिर ढालों के ऊपर संतुलन बनाकर आगे बढ़ना होता है। कई प्रतिस्पर्धी घूर्णन के बाद कैनन आखिरकार बोरोमिर के ऊपर गिर जाता है, लेकिन वह अहंकारी नहीं बनता और विनम्रता से अपने प्रतिद्वंद्वी को उठाने में मदद करता है। अब तो साफ दिख रहा है कि दोनों मर्द एक दूसरे पर भरोसा करने लगे हैं। ग्रेट हॉल से निकलने के बाद कैनन की मुलाकात फ्रिया से होती है, जो उसके बाप की मदद करने के लिए उसे थैंक्स बोलती है। कैनन समझाता है कि उसके लोगों को भालू ने नहीं बल्कि मूरवेन ने मारा था। वो उसे चेतावनी भी देता है कि वो खतरनाक दरिंदा कभी भी लौट सकता है। उनकी बात चल ही रही होती है कि गुन्नार के आदमी अचानक गांव पर हमला बोल देते हैं। दोनों गुटों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, जहां कैनन और फ्रिया अपने अपने दुश्मनों को ढेर कर देते हैं। दूसरी तरफ रोथगार की भिड़ंत गुन्नार से हो जाती है, जो एक हट्टा-कट्टा और घमंडी आदमी है। वो रोथगार को नीचे गिरा देता है और उसका सिर कुचलने ही वाला होता है कि ऐन मौके पर कैनन आकर उसे बचा लेता है। गुन्नार पलटकर वार करने ही वाला होता है कि उसके आदमी उसे पकड़कर ले जाते हैं। वो मानते हैं कि इस लड़ाई में वो हार चुके हैं और अब पीछे हटने का वक्त आ गया है। जाते जाते गुन्नार रोथगार पर उसके परिवार को मारने का इल्जाम लगा देता है। इस भयानक लड़ाई के बाद गांव वाले हालात संभालने की कोशिश करते हैं। कैनन फ्रिया से बैठकर बात करता है, जहां वो बताती है कि उनके गांव और पड़ोसी गांव में दुश्मनी क्यों है। सालों पहले वुल्फरिक के बाप ने सब गांवों को बुलाया था ताकि फ्रेंच आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट होकर हमला किया जाए, लेकिन गुन्नार नहीं आया, जिससे गुस्से में आकर वुल्फरिक ने इसे गद्दारी मान लिया। शायद गुन्नार ने सोचा कि वुल्फरिक ने बदले में उसके गांव पर हमला करवा दिया और इसी वजह से दोनों गांवों में नफरत भरी हुई है। इधर गांव के बाहर गुन्नार के आदमी अगले हमले की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी पेशाब करने के लिए झाड़ियों में चला जाता है, लेकिन अचानक मूरवेन उस पर हमला कर देता है। धीरे धीरे पूरी टोली एक एक करके मारी जाने लगती है और उन्हें लगता है कि वुल्फरिक ने घात लगाकर हमला कर दिया है। लेकिन तभी गुन्नार का सामना असली खतरे से होता है, एक भयानक भेड़िए जैसे एलियन दरिंदे से, जिसकी पूंछ में कई चमकती हुई चमड़े जैसी बेल्टें होती हैं। अब जाकर बचे खुचे लोग समझ जाते हैं कि दुश्मन इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। जान बचाने के लिए वो रोथगार के गांव की तरफ भागते हैं। गुन्नार को भागते देख कैनन झट से गांव के दरवाजे खोल देता है।
गांव वाले उसे गद्दार समझने लगते हैं, लेकिन तभी वुल्फरिक गुन्नार को मारने ही वाला होता कि जंगल में नीली नीली रोशनी दिखती है। देखते ही देखते वो रोशनी एक आदमी को जकड़कर चीर फाड़ देती है। फिर रोशनी लाल हो जाती है और असली मूरवेन सामने आ जाता है। ये देख गांव वालों को आखिरकार यकीन हो जाता है कि कैनन शुरू से सच बोल रहा था। उसी रात ग्रेट हॉल में मीटिंग बुलाई जाती है कि अब आगे क्या करना है। कैनन बताता है कि खुले मैदान में मूरवेन से लड़ना बेकार होगा, तो एक जाल बिछाना पड़ेगा। अगले दिन गांव वाले मुख्य दरवाजे के बाहर एक गड्ढा खोदते हैं और उसमें ज्वलनशील व्हेल की चर्बी भर देते हैं। ऊपर से लकड़ी के खंभे गाड़कर और मिट्टी डालकर उसे एक झोपड़ी जैसा बना देते हैं ताकि मूरवेन धोखा खा जाए। जब जाल तैयार हो जाता है तो फ्रिया और कैनन साथ बैठकर खाना खाते हैं। यहीं पर कैनन अपना गहरा राज खोलता है। वो असल में एक एडवांस सभ्यता का आदमी है जो दूसरे ग्रहों पर कब्जा करता है। उनके लोगों ने मूरवेन के ग्रह पर हमला किया और वहां के जीव जंतुओं को खत्म कर दिया। लेकिन एक मूरवेन जिंदा बच गया, जिसने उसके लोगों को मार डाला और फिर कैनन के जहाज में छिप कर आ गया। वही मूरवेन अब इस गांव में आतंक मचा रहा है। कैनन खुद को इस तबाही के लिए दोषी मानता है, लेकिन फ्रिया उसे दिलासा देती है और आने वाली लड़ाई के लिए अपनी खानदानी तलवार देती है। रात को वुल्फरिक और कैनन दरवाजे खोलकर बाहर जाते हैं और मूरवेन के इंतजार में खड़े रहते हैं। अंधेरा और हल्की बर्फबारी के चलते कुछ नजर नहीं आ रहा होता। कैनन एक मशाल जंगल में फेंकता है और तभी देखता है कि मूरवेन उनके ठीक सामने खड़ा है। दोनों तेजी से गांव की ओर भागते हैं, जानबूझकर उसे फंसाने के लिए। जैसे ही मूरवेन झोपड़ी के अंदर घुसता है, वो गड्ढे में गिर जाता है। फिर तीरंदाज आग के तीर चलाते हैं, जिससे जबरदस्त धमाका होता है। लेकिन तभी कुएं से एक छोटा मूरवेन गांव में घुस आता है और हमला कर देता है। फ्रिया और उसके पिता इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। मानो ये सब कम था, तभी जलेभुने मूरवेन की मां आग से निकलकर और भी ज्यादा खतरनाक बनकर सामने आ जाती है। वुल्फरिक और कैनन मिलकर हमला करते हैं, लेकिन ये राक्षस बहुत ताकतवर साबित होता है। वो एक आदमी को पकड़कर जंगल में गायब हो जाता है। अगली सुबह गांव के लोग डर के मारे गांव छोड़ने लगते हैं, लेकिन कैनन और वुल्फरिक फैसला करते हैं कि अब इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके लिए वो कुएं में उतरकर मूरवेन के ठिकाने तक पहुंचने की योजना बनाते हैं। लेकिन इससे पहले कैनन एक खास तलवार बनाना चाहता है। वो फ्रिया और वुल्फरिक को अपने जहाज के मलबे तक ले जाता है, जहां से मजबूत धातु निकालता है। लेकिन जब वो वापस आता है तो देखता है कि उनकी नाव टूट चुकी है। वुल्फरिक बेहोश पानी में तैर रहा है और फ्रिया गायब है। कैनन वापस गांव लौटता है और लोहार को वो धातु देता है, जिससे नई और मजबूत तलवार बनाई जाती है। अब सब कुछ तैयार है तो योद्धाओं की टोली कुएं में उतरकर गुफाओं में पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रिया बेहोश होकर मूरवेन के घोंसले में पड़ी होती है। गुफा में घुसते ही बेबी मूरवेन हमला कर देता है और सबसे पहले बोरमिर को मार देता है, लेकिन बाकी योद्धा मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। इसी बीच मूरवेन की मां अपने मरे हुए बच्चे को देख लेती है और गुस्से से पागल हो जाती है। भागते हुए वुल्फरिक मूरवेन से लड़ने लगता है, लेकिन आखिरकार मारा जाता है। मूरवेन उसका शरीर कैनन के आगे फेंकता है और उसे भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैनन एक चतुर चाल चलता है। वो तलवार से मूरवेन का हाथ काट देता है, जिससे वो झरने से नीचे गिर जाता है। गांव वाले इस खौफनाक लड़ाई के बाद राहत की सांस लेते हैं। कैनन अब फ्रिया के साथ वहीं बसने का फैसला करता है और जल्द ही उसे गांव का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। इस तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।